Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas by the Madridistas and of the Madridistas। तो यार अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अगर आप लोग को नहीं मालूम हो, एक हफ्ते पहले रियल मैड्रिड ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि विनीसियस को उसका स्पेनिश सिटीजनशिप या फिर स्पेनिश पासपोर्ट मिल गया है बाय द गवर्निंग ऑफिशियल्स। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी खबर थी फॉर रियल मैड्रिड। इसका मतलब ये था कि एक नॉन ईयू स्पॉट खाली हो चुका है फॉर रियल मैड्रिड। एंड इसका मतलब अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि या तो विनीसियस तोबायस को आप वो स्पॉट दे सकते हो या तो फिर आप एक साइनिंग कर सकते हो इन द नियर फ्यूचर। एंड हम सब जानते हैं कि रियल मैड्रिड एक ब्राजीलियन को उठा के जरूर लाएगी इन दी अपकमिंग विंडो, चाहे वो अटैकर होए, मिडफील्डर होए, डिफेंडर होए। तो फाइनली हम एक प्लेयर को उठा के ला सकते हैं। बट फॉर नाउ विनीसियस तोबायस कार्लो एंचेलोटी को काफी इंप्रेस कर रहा है। तो कार्लो एंचेलोटी ने शायद से डिसाइड किया है कि उसको अब वो 25 मैन की यूसीएल स्क्वाड में ऑब्वियसली इन्वॉल्व करेगा एंड साथ ही साथ इकर ब्रावो को भी इन्वॉल्व करेगा। अब एक और न्यूज जो आज निकल कर आई है एंड सोर्सेज हैव क्लेम्ड फ्रॉम ESPN कि रोड्रिगो और एदर मिलिताओ को भी उनके सिटीजनशिप्स मिलने वाले हैं इन जनवरी। अब जनवरी में जब वो विंटर मार्केट विंडो जब चालू होगी, इसका मतलब ये है कि रियल मैड्रिड विंटर में किसी को साइन कर सकती है एंड इट कैन बी अ नॉन ईयू प्लेयर और एन ईयू प्लेयर व्हाटएवर। मैं तो भाई बहुत कॉन्फिडेंट होकर चल रहा हूँ कि यार रियल मैड्रिड एक ईयू या नॉन ईयू प्लेयर को साइन करेगी। बेसिकली एक साइनिंग तो करेगी रियल मैड्रिड, बिकॉज एक 25 मैन स्क्वाड आपको फिल करनी है। इकर ब्रावो को आपको वापस कस्टिया में भेजना है। यू कैन नॉट पुट सो मच प्रेशर ऑन दैट यंग लैड। तो इसलिए आपको साइनिंग करना एक तरीके से लाजमी है एंड आप मतलब मैड्रिड करेगी। देयर इज नो वेज कि मैड्रिड ना करे। गाब्रियल हीसुस को भी हम लोग समर विंडो में साइन करने ही वाले थे, बट वो इसलिए रह गया बिकॉज रियल मैड्रिड के पास एक नॉन यूज स्पॉट नहीं था। बेसिकली आई डोंट नो, गाब्रियल हीसुस इतने टाइम से इंग्लैंड में रह रहा है। आई थिंक ही शुड हैव गॉट एन इंग्लिश सिटीजनशिप या जो भी, बट क्या वो ईयू सिटीजनशिप में गिना जाता आफ्टर ब्रेक्सिट? दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी बिग क्वेश्चन। बट अब बात करते हैं एदर मिलिताओ की, या एदर मिलिताओ की जो सिटीजनशिप है वो सिटीजनशिप आ सकती है या तो फेब के महीने में या तो जनवरी के महीने में। वैसे मेरे को तो लग रहा है कि रोड्रिगो के साथ ही उसने अपना एप्लीकेशन भरा था तो साथ में आनी चाहिए। बट एक ये भी निकल कर आ रहा है कि एदर मिलिताओ की शायद से थोड़ी सी पुशअप हो सकती है ड्यू टू सर्टन पर्सनल रीजंस, वो टाइम पे दे नहीं पाया था। अब पता नहीं क्या होगा, बट अगर वो हो जाता है ना तो रियल मैड्रिड के पास 3 नॉन ईयू स्पॉट्स अब रह जाते हैं। इसका मतलब ये कि 2023 में तो डेफिनेटली हम किसी को भी उठा के ला सकते हैं, इधर इट बी अ यूरुग्वायन, अ ब्राजीलियन और एन अर्जेंटीन। तो इट्स एन अमेजिंग न्यूज फॉर रियल मैड्रिड। आई थिंक यही मैड्रिड को वरी कर रहा था इन द समर विंडो जो अभी जस्ट गई है, एंड उसी चक्कर में मैड्रिड किसी ब्राजीलियन को स्काउट नहीं कर पाई। हुनी कलाफत का काम अभी अधूरा रह गया, बट आई थिंक हुनी कलाफत ने भी अपनी स्काउटिंग तैयार रखी होगी ब्राजील जाके। तो आई एम रियली नॉट वरीड अबाउट दैट। 2023 वुड बी द ईयर जहाँ पे आपको एक ब्राजीलियन शायद से मैड्रिड आते हुए दिखेगा, या तो फिर एक यूरुग्वायन या फिर कोई और नेशनलिटी का प्लेयर आपको मैड्रिड आते हुए दिखेगा। अब बात करते हैं एदर मिलिताओ की पर्सनल लाइफ के बारे में। भाई ने कांड कर दिया बहुत बड़ा वाला, बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला कांड कर लिया है। उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसके बारे में हमने बात करना चालू किया था 1 साल पहले, ठीक है ना। उसका नाम था कैरोलिन लीमा। वो एक ब्लॉगर है और एक मॉडल है, ठीक है ना। तो इसको इसने डेट करना चालू किया था 1 साल पहले, लगभग 1 साल पहले या फिर मार्च या अप्रैल के महीने में, जो भी है, ठीक है ना। एंड कुछ दिन पहले, कुछ 1-2 महीने पहले जब मैड्रिड फ्रैंकफर्ट वाला गेम खेल रही थी, उसके 5 दिन पहले उसकी बेटी हो गई। यानी कि कैरोलिन लीमा जो इसकी एक तरीके से गर्लफ्रेंड थी, शी वॉज प्रेग्नेंट विद मिलिताओज डॉटर या फिर बेबी एंड शी डिलीवर्ड। तो मिलिताओ वॉज अ फादर, ठीक है ना, बिफोर द फ्रैंकफर्ट गेम। अब क्या न्यूज निकल कर आ रही है दैट एदर मिलिताओ ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है एंड ही डज नॉट वांट द डॉटर। इनफैक्ट एदर मिलिताओ ने एक केस ठोक दिया है ऑन कैरोलिन लीमा वर्थ $90,000। एंड यू नो कितना फालतू का केस है ये? फालतू का केस इसलिए है बिकॉज एदर मिलिताओ इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड बाय कैरोलिन लीमास जो भी फैन फॉलोइंग है, ऑडियंस है, उनसे फ्रस्ट्रेटेड है बिकॉज उनका ब्रेकअप हो गया तो इसको बेफालतू की गालियां वगैरह सुनने को मिल रही है, इसलिए भाई ने केस ठोक दिया। आई मीन हाउ स्टूपिड इज दैट एंड हाउ डम इज दैट। मतलब एक न्यूज़ तो ये भी निकल कर आ रही थी कि एदर मिलिताओ क्लबिंग करने जाता था, पार्टी करने जाता था दूसरी लड़कियों के साथ, एंड वो अपनी गर्लफ्रेंड को, प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को घर पर अकेला छोड़ देता था। तो हाउ डिस्गस्टिंग इज दैट। एंड यू नो इट्स नॉट जस्ट एदर मिलिताओ, काफ़ी सारे फुटबॉलर्स ऐसे ही हैं। जोसे मोरिनो ने कुछ साल पहले, लगभग कुछ 6-7 साल पहले कहा था कि आप इन फुटबॉलर्स को अपना आइडल जस्ट ऑन द पिच मान के चलें, ऑफ द पिच के लिए कोई भी वर्थ नहीं है, बिकॉज इन सब ने बहुत सारे कांड किए हैं ओवर द ईयर्स। जॉन टेरी को कितने लोग अपना आइडल मानते हैं, बट वी ऑल नो व्हाट जॉन टेरी डिड टू हिज शेनन ब्रिग्स के साथ क्या किया। लेट्स नॉट गेट दैट। रायन गिग्स ने क्या किया हम सबको मालूम है। वो अपनी आगे नहीं जा रहा, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, ठीक है ना।
फर्लिन मेंडी का भी कितना घटिया इंसिडेंट था जो रोमिन मोलिना ने एक्सपोज करा था, एंड कैसे लियोन ने उस इंसिडेंट को कवर करके उसको रियल मैड्रिड को बेचा, वो हम सब जानते हैं। तो यार एदर मिलिताओ एंड मेनी अदर प्लेयर्स लाइक दीज कैन ओनली बी योर आइडल्स, बट ऑन द पिच गोइंग बाय हाउ दे परफॉर्म, उन सब के बेसिस पे ही आपके आइडल्स रहने चाहिए, एंड नॉट बाय ऑफ द पिच प्रिंसिपल्स वगैरह वगैरह। मतलब हैं ऐसे सारे प्लेयर्स जो कि हम्बल रहते हैं, मेस्सी की तरह, रोनाल्डो की तरह। रोनाल्डो का भी क्वेश्चनेबल है, बट आई फील कि उसने ऐसा कुछ करा नहीं है, तो आई एम स्टिल एडिंग रोनाल्डो टू इट। मेस्सी की तरह, रोनाल्डो की तरह, मॉड्रिच की तरह, ऐसे सारे रैमोस की तरह, ये जो फैमिली मैन है जिनका ये सबसे कुछ दूर दूर तक वास्ता नहीं है, आप इनको कर सकते हैं बिकॉज, बट इधर में बताओ यार सीरियसली व्हाट हैव यू डन? आई मीन ब्रेकअप करना था ठीक है, बट भाई वो तेरी भी बेटी है, ठीक है ना? यू नीड टू ओन अप टू दैट, यू नीड टू बी अ मैन भाई। आई नो 24-25 साल की उम्र में तेरी बच्ची हो गई, तू शायद से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी जल्दी कुछ होगा, वॉट एवर इट इज, बट यार यू नीड टू ओन अप भाई। तेरी डॉटर थी, तूने हो गई, अब वो आ चुकी है इस वर्ल्ड में, यू नीड टू प्रोटेक्ट हर रादर देन गोइंग आफ्टर हर मदर। एब्सोल्युटली बैड, एब्सोल्युटली डिसमल अबिसमल बिहेवियर बाय एदर मिलिताओ। मतलब यू वोंट एक्सपेक्ट अ प्रोफेशनल फुटबॉलर हु प्लेस फॉर सच अ बिग क्लब टू मेक सच स्टूपिड डिसीजंस। अभी एक बहुत बड़ा केस चलेगा इन दोनों के बीच में, साल लग जाएंगे केस को सॉल्व करने में, और कुछ नहीं होगा। तो यार ऑनेस्टली आई डोंट नो एदर मिलिताओ ने क्या करा भाई, मतलब व्हाई डिड यू डू दैट टू हर? आई मीन ठीक है फैंस भाई, तो ऐसे तो मतलब कि एदर मिलिताओ को और कुछ, कभी हम मैड्रिड फैंस कभी क्रिटिसाइज नहीं करते क्या, जो इतना पागल हो गया है? कैरन लीमा की जो ऑडियंस थी, जो उसके ब्लॉग्स वगैरह पढ़ती है, वो उसने उसके पीछे अटैक किया, तो तू ऐसा सब कर देगा क्या भाई? मतलब फुटबॉलर्स, आई मीन फुटबॉल इज इमोशनल स्पोर्ट, ठीक है ना? आप एक परफॉर्मेंस अच्छा ना दो, लोग आपको गाली देंगे, आप वहां से गाली सुनते हो, एंड यू हैव टू स्टे प्रोफेशनल भाई। यहाँ पे मुझे मालूम समझ में आ रहा है कि तुझे कहीं और से पढ़ रही है, तुझे उस सोर्स से पढ़ी जहाँ से तुझे पढ़नी नहीं चाहिए, बट अगेन तूने हरकत ही ऐसी करी है, तूने बेफालतू का केस फाइल कर दिया अगेंस्ट योर डॉटर्स मदर, तो इट्स एब्सोल्युटली स्टूपिड भाई, you shouldn't have done that. But anyways, with this I'd like to end the video. Hala Madrid y nada más, hasta el final, vamos Real, shoo!